So the first topic that I'm going to discuss today is binomial theorem. ये टॉपिक आप लोग डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी केवल हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि हमें फिजिक्स में जरूरत है, जैसा कि हम बाकी सारे टॉपिक्स में भी कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने से पहले हम एक ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। उस ऑपरेटर का नाम है फैक्टोरियल। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो फैक्टोरियल ऑपरेटर जो होता है, इट्स एन ऑपरेटर और फंक्शन which is defined for integers, positive integers only. N factorial, n is a positive number, so it is denoted by this sign of exclamatory mark, or factorial n can be written like this or like this. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1. फॉर एग्जाम्पल, जो 1 फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर होगा। जो 2 फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1 के बराबर। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू 6. 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज इक्वल टू 24. कैन यू कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल ऑन योर ओन? प्लीज कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल ऑन योर ओन। कितना होगा, कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बताइए मुझे। So 120. 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 120. Okay. By convention हम 0 फैक्टोरियल को 0 factorial, which can be written like this also, is taken as unity. So 0 factorial is equal to 1. Okay. N factorial can be written as n into n minus 1 factorial. ऐसे लिख सकते हैं ना, n factorial को n into n minus 1 factorial भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें इसको देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Let us now discuss binomial theorem. So we will discuss binomial theorem for any index. So usually अगर आप मैथ्स बुक को देखें तो उधर जो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होती है वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए वो स्टार्ट करते हैं, और फिर जो फॉर्मूला हम अभी निकाल के दे रहे हैं उस फॉर्मूले तक वो बाद में पहुंचते हैं, उसको डिराइव करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली स्टेट कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये जो होगा हियर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स। तो एक इनफाइनाइट सीरीज में हम इसको जो एक्सपेंड करते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 by 3 factorial into x cube, and it will go up to infinity. So this pattern will continue up to infinity. So next term में x to the power 4 होगा। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें x to the power 0 है, ठीक है। सेकेंड टर्म में x की पावर 1 है, उसके बाद वाले टर्म में x की पावर 2 है, उसके बाद x क्यूब है, और इस तरह से ये इंफिनिटी तक जाएगा। सो दिस इज वैलिड फॉर x mod of x लेस देन 1। तो x जो है, x की वैल्यू, mod ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप। फिर इसका एक्सपेंशन करते हैं।
फिर कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे फॉर्मूले उनको एक्सपेंड करके देखेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पे n कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन ऑल्सो। तो बेसिकली जो इस फॉर्मूले का, अच्छा चलो पहले इसमें ऐसा करते हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास रिजल्ट है उनको एक्सपेंड करके देखते हैं इससे। तो n को 1 लो और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए इससे, 1 प्लस x प्लस, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, n कितना है 1 के बराबर है ना, 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि इनमें जीरो आ जाएगा एक, आगे वाली सारी टर्म्स जो होंगी वो जीरो के बराबर हो जाएंगी, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस एक्स के बराबर हो गया। अच्छा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 को इससे एक्सपेंड करके देखते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट, व्हाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, हाउ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग दिस, इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? Yes sir, clear. क्लियर है? Yes, sir. हाँ चलो अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 को एक्सपेंड करके देखिए इससे। वन प्लस एक्स टू द पावर 2 को एक्सपेंड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ देखिए nx मतलब 2 इंटू एक्स, n इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। अब इसके आगे वाली सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कितना आ गया इससे, 1 प्लस 2x plus x square. Is it clear or not? Yes sir. Sir, how? Now let us do the expansion of 1 plus x to the power 3 using this formula. So what will you get? We will get 1 plus 3x plus, बताइए भाई क्या आएगा, n को 3 रखिए यहाँ पे, 3 into 3 minus 1 by 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1. This dot sign means 1. Okay, I will write it as 2 into 1 into x square plus 3 into 3 minus 1 into 3 minus 2 by 3 into 2 into 1 into x cube plus 3 into 3 minus 1 into 3 minus 2 into 3 minus 3 by 4 into 3 into 2 into 1 into x to the power 4 Sir, and so on. 1 So plus 3x. all other terms will become equal to 0 because you will get a 0 here. So in all other terms there will be a factor of 0 which will be multiplying the entire term. So all other terms will vanish. So it will become equal to 0. ये यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स भी 0 के बराबर हो जाएंगी। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 plus 3x plus x square प्लस एक्स क्यूब। और ये एक्सपेंशन होता भी, अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तब भी आपको यही एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पावर है इसको नेगेटिव रख के देखते हैं, ठीक है, और तब देखते हैं क्या होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us now apply this formula to 1 plus x to the power
minus 1. And you will find out that in this particular case there will be infinite number of terms. We have already checked for n equal to 1, 2 and 3. When the value of n was equal to positive integer, we saw that after a particular level, the other terms vanished because there was a 0 in the numerator. But इस केस में जहां पे कि जो पावर है वो नेगेटिव नंबर है, तो हम देखेंगे कि आगे वाले टर्म सारे वैनिश नहीं हो रहे और ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है. तो इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए भाई. 1 plus x to the power minus 1. देखिए सबसे पहले तो ये कब वैलिड है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए ही वैलिड है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 1 plus x to the power minus 1 कितना हो जाएगा? 1 plus minus 1 into x है ना, nx. सेकेंड टर्म बताइए. So minus 1 into minus 1 कितना हो जाएगा? -2 minus 2. x स्क्वायर. भाई थर्ड टर्म बताइए. So minus 1 to minus 2 into minus 3. तो ये क्या आ रही है आपके पास सीरीज? 1 Yes sir, infinite. minus x. ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी ना. देयर आर नो जीरोस इन द न्यूमरेटर as there were in the previous cases when we took n equal to a positive integer. So 1 minus x ये क्या हो जाएगा? प्लस x square. हाँ, फिर minus x cube. हाँ, प्लस x to the power 4 minus x to the power 5. ऐसे ही चलेगा ना पैटर्न अब ये इंफिनिटी तक. Yes sir. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 upon 1 plus x है ना. अब देखिए जो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो हमने एपीजीपी पढ़ा था. तो जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1 और कॉमन रेशियो कितना है? -x के बराबर है ना. Yes sir. Yes sir. हाँ, so this is an infinite GP with first term equal to 1 and common ratio equal to -x. तो इसका सम क्या होता है? a upon 1 minus r, which is 1 upon 1 minus x. So it will be equal to 1 upon 1 plus x. तो सम कितना हो जाएगा? 1 upon 1 plus x के बराबर. और वो लेफ्ट हैंड साइड है ना. तो ये वहां से भी आ रहा है. जीपी इनफाइनाइट जीपी के सम से भी आ रहा है. वही चीज आ रही है या नहीं आ रही? Yes. ठीक है. आप लोगों को अब क्या करना है? 1 minus x to the power minus 1 इसको एक्सपेंड करना है. इसको एक्सपेंड करके सीरीज निकालनी है. क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. प्लीज इसको यहाँ पे कीजिए बिकॉज जो है मैं चाहता हूँ आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, बेसिक प्रैक्टिस हो जाए इसकी, क्योंकि हमने ये टॉपिक उठा लिया है तो इसकी एक बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी. 1 minus x to the power minus 1 को अगर आप कर लेंगे तो वैसे इसको ढंग से आप पढ़ोगे जब आपको मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाएगा टॉपिक. तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ा टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक नहीं होता. उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, वो करते हैं हम, काफी प्रैक्टिस करते हैं. तो यहाँ वो सब हम नहीं करने जा रहे. हमें बस फिजिक्स के लिए जितना यूजफुल है उतना पढ़ना है. देखिए अब मैं बता रहा हूँ हमें याद क्या रखना है और हमें क्या यूज होने वाला है अभी. ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है और जो चीज यूज होती है इसमें, अगर x बहुत छोटा है, if x is much less than 1, then what will happen? Then nx will be very less. x square, so suppose x is equal to 0.1. अगर x 0.1 के बराबर है तो x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर will be equal to 0.01. x क्यूब कितना होगा?
0.001 और x to the power 4 कितना होगा 0.0001. So as the power of x is increasing, it is becoming smaller and smaller. So if x is much less than 1, then 1 plus x to the power n can be written as approximately equal to 1 plus nx. Plus there are higher order terms. Of x that can be neglected. ठीक है, तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब उन सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम 1 प्लस एन एक्स को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. नाउ you have to remember that this is valid only when x is much less than 1. Okay. For example, 1 plus 0.0001 to the power 5 will be more or less equal to 1 plus 5 into 0.0001, which is 1 plus 0, sorry, which is 1.0005. Okay. So if you have any doubts in this, please ask. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे इससे. तो चलिए इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कीजिए 1/1/n टू द पावर n यूजिंग दिस. इसको एक्सपेंड कीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में, सब लोग इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 1 + 1/n टू द पावर n. तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, तो n इंटू 1/n प्लस हाँ So upon 2 into 1 divide by 1 upon n square. प्लस सारी टर्म्स आ जाएंगी, है ना. तो Yes, sir, it will be infinite series. हाँ, it will be infinite series. So n plus 1/n to the power n को हम कैसे लिख सकते हैं? So actually it is upon 1 factorial. इसको ऐसे लिख लेते हैं upon 1 factorial. This is 2 factorial ना. So this is 1 plus 1 by factorial 1 plus ये क्या होगा 1. देखो 1/n स्क्वायर को अगर एक n को इस n से डिवाइड कर दिया और दूसरे n को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 1/n अपॉन 2 फैक्टोरियल. इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो यहां क्या हो जाएगा 1 minus 1/n into 1 minus 2/n अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 minus 1/n 1 minus 2/n into 1 minus 3/n upon 4 factorial and so on. देखिए अगर हम n को बहुत लार्ज कर दें, so if n is tending towards infinity, so ये हम लिमिट्स में पढ़ेंगे कि टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी का मतलब क्या होता है.
So if it means that n becomes very large. So if n becomes very large, the left hand side expression will be limit n tending towards infinity. N is going to infinity into lim in 1 plus 1 by n to the power n. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस, देखो अगर n बहुत लार्ज हो गया तो 1 by n 0 हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 1 by this will be 1 by 2 फैक्टोरियल. 1 by n भी 0 हो जाएगा, 2 by n भी 0 हो जाएगा क्योंकि n बहुत बड़ा है. So this will be 1 by 3 factorial. So this term is known as E. E is a fundamental constant. Just like pi. And it appears at so many places in mathematics. So जो E की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है. तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्ज कर जाती है, इसकी वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है. तो हमें ये याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत जगह बेसिकली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, इवन केमिस्ट्री में भी बहुत जगह ये जो नंबर है इसका यूज होगा आगे जाके. ठीक है. So just now we discussed that limit n tending towards infinity 1 plus 1 by n to the power n. When this series is expanded and the value of n is put as infinity, we get this series. Okay. So this series converges to a value which is between 2 and 3. And actually this sum of this series is known as E. Okay. Sum of this series is denoted by E. So this series is also known as exponential series. So the value of E is 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 up to infinity. So this is a fundamental constant just like pi. Fundamental constant of mathematics. Just like pi. Now it can also be proved that e to the power x will be equal to 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 up to infinity. So please try to prove it on your own, and if you are not able to prove, then I will prove. Okay, try to prove it on your own because we have started this. So क्योंकि इसको हमने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं फॉर्मूला आपको सीधे स्टेट कर दूं. तो ये थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें जो मैथमेटिक्स है, ताकि जब भी ई आगे आएगा फिजिक्स में तो आप ज्यादा कन्विंसिंगली उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है. आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये सडनली एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया ई का, ये कहाँ से आ गया. तो इस पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं. ठीक है. अगर मैं सीधे स्टेट कर दूं कि ई ये होता है और ये याद रख लो, तो फिर क्या होगा, आपको भी उतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. तो जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा बहुत उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो ये प्रूफ कीजिए ई की पावर एक्स जो होगा वो इसके बराबर होगा. ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n x. ये हो जाएगा ना. इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो जरा और फिर देखो. देवांश, इज दिस क्लियर और नॉट? Devansh, I am asking you. दीक्षांत, Yes, sir. समझ में Clear. आता है नहीं आ रहा? Yes, sir. Clear. हाँ, तो अब बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स. देखो अगर n बहुत बड़ा है, n जो है वो बहुत बड़ा है, n इज वेरी लार्ज, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो 1 बाय n क्या हो जाएगा 0, है ना? Sir, 0. Yes. हाँ, तो ये क्या बच जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल.
Rest will be 0. x cube by 3 factorial up to infinity. यहाँ पे एक x बच जाएगा, ये भी x बच जाएगा ना, ये तो 0 हो गया, x minus 0 x minus 0. देवांश कुछ बोल नहीं रहे बेटा? Yes, sir. Is it clear or not? So this second step, so I'm not able to get it. Okay, take a pen and paper. You have pen and paper with you? Yes, sir. So you have written this. So for example, take this third term, this term. Okay, 1 by n square. So this 1 by n, this n will get cancelled with this n. The another n, the second n will go inside this. So nx minus 1 by n लिख सकते हैं ना, जैसे इसको मैं लिखते हैं, ठीक है, इस वाली टर्म को लिखते हैं ना जैसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, nx अपॉन n minus 1, nx minus 1 अपॉन n स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना. तो देखो एक n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक n से ये वाला n कैंसिल हो गया, nx minus 1 by n, तो इस n से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, बाई 2 फैक्टोरियल. Yes, sir. X minus 1 by n. x minus 1 by n. अगर n बहुत लार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, 0. So this will be x minus 0. Yes, sir. So it will be x square. So e to the power x can be written as 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial up to infinity. If anybody has any doubt in this, please ask. Let us start logarithm now. So logarithm is, what is logarithm? Logarithm is basically the reverse process of or inverse process of, it is reverse or inverse process of exponentiation. एक्सपोनेंशिएशन पता है ना सबको क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता, या पता तो सबको है लेकिन कुछ लोगों को टर्म्स की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जब भी हम ऐसे करते हैं ना, बेस समथिंग टू द पावर समथिंग जब हम लिखते हैं, तो उसमें एक बेस होता है और दूसरा क्या होता है, एक एक्सपोनेंट होता है, और बेस टू द पावर एक्सपोनेंट हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल 3 to the power 2 is equal to 9. इसमें बेस क्या है, बेस इज 3, एक्सपोनेंट क्या है जो पावर होती है 2, और नंबर या आउटपुट क्या है 9 के बराबर. ओके, सो एक्सपोनेंट जो होता है ये आपका इनपुट होता है एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन, और ये आउटपुट होता है. So this is exponentiation. This entire process is known as exponentiation. Okay, so we can say that the function of that exponent is that number, which is exponentiation. हाँ, input is that number. Base to the power जो number है ना, that number is input and output is the output. ठीक है? ठीक है, तो मतलब इसको फंक्शन की टर्म्स में देखें तो किसी भी बेस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंट डाल रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, आंसर में क्या मिल रहा है, हमें नंबर मिल रहा है. इसका जो रिवर्स ऑपरेशन होता है या इनवर्स प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं. तो लॉग में क्या होता है बेसिकली, इसका भी एक बेस होता है, इसमें भी एक नंबर जाता है और हमें मिलता क्या है, हमें एक्सपोनेंट वापस मिल जाता है. ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं,
log इसमें कोई Sir, can you doubt है please तो- give an example? हाँ, I will give examples, but please note it down everything that I have written so far, क्योंकि इसके बाद हम एग्जांपल देंगे. अभी ऐसे नहीं है कि इसको समझा के खत्म कर दिया, अभी चलेगा ये थोड़ा सा लॉग. If b to the power e is a number, then log of b to the base number will be equal to exponent. Let us write it completely exponent. Okay. तो ये याद रखना है, b की पावर एक्सपोनेंट अगर नंबर के बराबर है तो log of b बेस नंबर जो होगा वो एक्सपोनेंट के बराबर होगा. एग्जांपल, 2 to the power 2 जो होता है वो 4 के बराबर होता है. तो बेस 2 है, इसको 3 ले लेते हैं वरना 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकता है. तो 2 to the power 3 जो है वो 8 के बराबर है. तो इसमें बेस क्या है 2, तो क्या लिखेंगे इसे, log of 2 to the base नंबर 8 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. log of 2 to the base 4 क्या होगा, ये सारे log बताइए. log of 2 to the base 16 क्या होगा, log of 2 to the base 32 क्या होगा, log of 2 to the base 2 क्या होगा, log of 2 to the base 1 क्या होगा, log of 2 to the base 1 by 2 क्या होगा. ये सारे logs बताइए. चलिए Sir, एक एक करके करते हैं. log of 2 to the base 4, सपोज log of 2 to the base 4 x के बराबर है. इसका मतलब क्या होता है कि 2 to the power x जो है वो 4 के बराबर है. So if log of b number, log of base b number equal to exponent होता है ना, तो base to the power exponent नंबर के बराबर होगा. तो इसका ये मतलब होता है. तो कभी भी log of b n e के बराबर है, इसका हमें क्या मतलब निकालना है, b to the power e equal to number. तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए ना, b to the power exponent equal to number से अगर हम log की फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर log में लिखा हुआ एक्सप्रेशन तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. तो log of 2 to the base 4 equal to x means 2 to the power x equal to 4. तो अब हम जानते हैं कि जब 2 की पावर 2 करेंगे हम तो वो 4 के बराबर आता है, तो इसका मतलब x equal to 2 हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से बाकी सब भी कर सकते हैं. अब 1632 आप लोग खुद कर सकते हो. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं जो ये log of 2 to the base 2 है. सपोज x के बराबर है तो 2 की पावर x इक्वल टू 2, तो x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर. ठीक है, 1 वाला केस log of 2 to the base 1 इक्वल टू x, 2 to the power x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0. टू टू द बेस 1 by 2 इक्वल टू x, 2 to the power x इक्वल टू 1 by 2. x कितना हो जाएगा, Sir, -1. तो देखिए log की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है ना. तो जो log का जो आउटपुट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. तो क्या क्या आउटपुट क्या हो सकता है, log क्या होता है, log b नंबर ऐसे होता है ना, इक्वल टू एक्सपोनेंट. तो जो आउटपुट है, आउटपुट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है. बेस जो होता है हमेशा ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट 1, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 0 मतलब 0 को हम पॉजिटिव नहीं लेंगे. और नंबर जो है वो केवल पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव
नंबर्स इंक्लूडिंग वन को इंक्लूड कर, वन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. So let us prove some formulae related to log. Log of b to the base x plus log of b to the base y equal to log of b to the base x into y. तो ये क्या कह रहा है ये फॉर्मूला कि हमने बेस लॉग का सेम रखा हुआ है तीनों ही एक्सप्रेशन में, log x और log y को अगर ऐड कर दें तो हमें log xy के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये बहुत ही इजीली प्रूव हो जाते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े अजीब से लगते हैं क्योंकि हमें लॉग के टर्म्स में काम करने की आदत नहीं होती। हमें शुरू से ही समथिंग टू द पावर समथिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आता है बजाय लॉग के। बट ये फॉर्मूले शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन होते बहुत आसान है, असल में है कुछ भी नहीं। एक्सपोनेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस है वही लॉग है। तो लॉग ऑफ बी टू द बेस एक्स को E1 मान लिया, तो इसका क्या मतलब है भाई? बी टू द पावर E1 कितना होगा? x के बराबर। log ऑफ b टू द बेस y को हमने E2 मान लिया, इसका क्या मतलब है? b टू द पावर E2 कितना होगा? y के बराबर होगा, है ना? तो अब x इंटू वाई करते हैं, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन क्या किसके बराबर हो जाएगा? b टू द पावर, देवांश दीक्षांत? So Devansh has disconnected. हाँ, देवांश has disconnected. I am asking you. This will be b to the power E1 plus E2 or not? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम log लें तो log की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको? log of b बेस इंटू एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। और E1 प्लस E2 क्या है? E1 और E2 क्या क्या है? So Log B of- E1 B E2. ये prove हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम ये सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे। जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा, फिर लॉग करेंगे। अब धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे चलने देते हैं शुरू में, और क्योंकि हम ये सब धीरे धीरे कर रहे हैं तो इसका हमें क्या फायदा होना चाहिए कि आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैथ्स की वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इसको अच्छे से करेंगे उनको मैथ्स की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि कई बार हो जाता है, बच्चों को मैथ्स की वजह से दिक्कत आने लग जाती है। तो वो चीज नहीं आएगी आगे चल के, ठीक है ना? तो कल हम लॉग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद मेन जो चीज है डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.